दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर के अपडेट है। चिकित्सा मंत्री जो माननीय गजेंद्र सिंह खिंवसर हैं, उन्होंने सीएम जो भजनलाल शर्मा जी हैं उनसे मुलाकात की। देर रात का ये अपडेट है और अब आप लोग ये खबर देख पा रहे होंगे आप लोगों के सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि भर्तियों को लेकर सीएम से मिले चिकित्सा मंत्री। इस मुलाकात के मायने क्या हैं? बेसिक सी बात है, सामान्य सी बात है और बड़ी बात ये है कि चिकित्सा मंत्री का इस तरह सीएम से मिलना, भर्तियों को लेकर के बात करना कहीं ना कहीं एक बेहतरीन संदेश जो है, एक अच्छा जो मैसेज है वो आप लोगों के लिए हो सकता है। पूरी खबर क्या वो बता देते हैं आप लोग को। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी है और इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर की। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 मिनट्स तक ये मुलाकात चली है। इसके मायने ये हैं कि 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा टाइमिंग होता है। एक मुख्यमंत्री का अपने मंत्री को 1.5 घंटा का समय देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन उतने ही बेहतर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर भी हैं। ऐसी छवि है उनकी, जिस तरीके की छवि को उन्होंने गढ़ा है। उससे पहले वो वसुंधरा राजे के से ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, अब जो चिकित्सा मंत्री हैं, तो इन्होंने 1.5 घंटे मुलाकात की है। अब उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो भी आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 1.5 घंटे की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है, ठीक है। क्योंकि 1.5 घंटे जब मुलाकात होगी तो काफ़ी सारे जो विभागीय मुद्दे हैं चिकित्सा विभाग के, उन पर बातचीत होगी। तो चिकित्सा विभाग की प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर दोनों के बीच हुई विस्तार से चर्चा। दोस्तों देखिए, प्रक्रियाधीन भर्तियाँ आप लोगों की 8 हैं और अगर एनएचएम्स की जोड़ लें, आप लोग सीएचओ जोड़ लें, तो 11 से 12 भर्तियाँ हैं जिन पर बातचीत की गई है। चिकित्सा विभाग की प्रक्रियाधीन भर्तियाँ नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ये तमाम जो भर्तियां हैं इनको लेकर के चर्चा की गई है। प्रक्रियाधीन भर्तियां यही हैं जो चल रही हैं। पाइपलाइंस की जो भर्तियां वो विस्तार से चर्चा की गई है। भर्ती प्रक्रिया में जो चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने की ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा। यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं या फिर रेडियोग्राफर्स हैं या फिर आगे जो अपकमिंग जो नियुक्तियां होने वाली हैं, उनको लेकर के भी चर्चा की गई है कि किस तरीके से ऑनलाइन जो पोस्टिंग है, पदस्थापन है, वो किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आगामी दिनों में एपीओ और पदोन्नत कार्मिकों को दी जाने वाली पोस्टिंग प्रक्रिया पर भी ये मुलाकात हुई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है सीएम साहब को। यानी कि एपीओ जो पदस्थापन की प्रक्रिया में रख लिए जाते हैं और जो पदोन्नत कार्मिक हैं, डीपीसी के माध्यम से जिन कार्मिकों का प्रमोशंस हुआ है, उनको किस तरीके से पोस्टेड किया जाए, इस पर भी चर्चा सीएम से की गई है। सबसे बड़ी बात है 2 चीज़ें, आप लोगों के दिल से जुड़ी हुई, ज़िंदगी से जुड़ी हुई 2 बातें। पहली बात, प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर के बातचीत की गई है और चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर ऑनलाइन जो पदस्थापन उसको लेकर के बातचीत की गई। 2 चीज़ें की गई हैं। अब इन 2 चीज़ों का मतलब तो दोस्तों देखिए अगले कुछ दिनों में निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कल मुलाकात चिकित्सा मंत्री जी ने की है सीएम साहब से और आज ही मतलब कोई पहाड़ टूट करके कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। इस मुलाकात में ये है कि चिकित्सा विभाग की जो भर्तियाँ हैं ना, उनको लेकर के सीएम साहब को बता दिया गया है चिकित्सा मंत्री जी की तरफ से। अब इसमें एक्शन तो होना है। अब ये तो मान के चलो, जब 2 बड़े टॉप लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं एक तरीके से, तो अब जब वो बातचीत कर रहे हैं तो देखिए प्रभाव तो होना है, ठीक है ना। जब चिकित्सा मंत्री खुद बता रहे हैं भर्तियों को लेकर के ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये प्रोसेस करना, ये बाकी है, जब इतनी सारी चीज़ें सीएम साहब तक पहुंचाई गई हैं, तो दोनों ही पावर रखते हैं अपने आप में, ठीक है। चिकित्सा मंत्री का अपना महकमा है, अपनी पावर है। मुख्यमंत्री के पास एक सुपर पावर सेंटर है, वो सभी मंत्रियों का एक पावर सेंटर, तो वहाँ से भी देखिए निर्देश तो जाने हैं इस मुलाकात के, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ है अपने आप लोगों के लिए कि हो सकता है कि कुछ और तेज़ी आए आप लोगों के जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, जो एक्सपीरियंस रीवेरीफाइड किए जा रहे हैं, उस प्रोसेस में हो सकता है और भी तेज़ी आए। और उस तेज़ी का मतलब ये है कि आपकी नियुक्ति की जो डेट है वो भी और नज़दीक आती हुई चली आएगी, अगर भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी दिखाई जाती है। तो ये पूरी मुलाकात के मायने हैं। और रही बात दोस्तों फार्मासिस्ट के, काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट का क्या होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, फार्मासिस्ट की 14 जून की इन लोगों ने कहा था, हमने मना करा था कि 14 जून को हमें संभव नहीं लगता। अब लास्ट जून का ये अंतिम सप्ताह है, ये शुरू हो गया कल से। अब दोस्तों इस सप्ताह में देखिए सूची का आना निश्चित भी नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती। मेन चीज़ क्या है दोस्तों, जांच के नाम पर फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों को अटकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सूची नहीं अटकेगी, कुछ दिनों के अंदर खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। फार्मा वाले बच्चे बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई आप लोगों की लिस्ट नहीं आएगी, 1,00,000% लिस्ट आएगी। कुछ
लूप होल्स हैं या कुछ फार्मासिस्ट के जिस तरीके से वो जांच के नाम पर ये लोग 3, 4, 5 महीने खपाए जा रहे, बस वो थोड़ा सा झोल है। बाकी आप लोगों की लिस्ट ज़रूर आएगी, चिंता ना करें, अगले कुछ दिन के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों ये अपडेट था आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा तमाम भर्तियों के बारे में हमने बता दिया है। ये वीडियो आप लोग शेयर कर देना और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। दोस्तों धन्यवाद, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।